हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये है पहला एग्ज़ाम आपका आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक व अन्य, जो आपका 8/12/2024 को पेपर हुआ, उसके PYQ क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। उत्तराखंड जीके मैंने आपको करा दिया है और रीजनिंग आपको मैं करा ही रही हूँ और छोटी छोटी वीडियोस में। और अब है यहाँ पर सामान्य ज्ञान और हिंदी की बारी, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम में आप लोगों की हेल्प करेगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग है 51 से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। अधिनियम और वर्ष यहाँ पे दिए गए हैं। देखो भाई, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 बिल्कुल यहाँ पर सही है। गलत कौन सा होगा ये आपसे पूछा है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1950, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972, ये भी आपका सही है। गलत कौन सा है? ये वाला आपका जो है ना ऑप्शन सी, ये रॉन्ग है, क्योंकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है। ठीक है भाई, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT है ना, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट मुख्य केंद्रीय भ्रंश अलग करता है। ये मैंने आपको ज्योग्राफी जब SI के लिए मैराथन क्लासेस कराई थी, तो वहाँ पे आपको कराया है मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT अलग करता है। किसको अलग करता है? मध्य एवं महान हिमालय को, मध्य एवं शिवालिक हिमालय को, शिवालिक एवं भाबर प्रदेश को, महान एवं ट्रांस हिमालय को। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT अलग करता है मध्य और मध्य, या फिर इसी को लघु भी बोलते हैं, मध्य या लघु हिमालय। मध्य और लघु दोनों ही एक ही बात है। इनको महान हिमालय से क्या करता है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश अलग करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ गए हैं 53 पे। 53 में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो यहाँ पर देखो भाई, रूर बेसिन की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये रूर बेसिन जो है किस चीज़ के लिए? लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। तो यहाँ पर एक तो आपका फोर्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है फ्लैंडर्स प्रदेश, ये किस चीज़ के लिए है फेमस? तो एक तरीके से यहाँ पर ये हो जाता है आपका कपड़ा उद्योग के लिए। फिर आता है सैक्सेनी प्रदेश की बात करते हैं, तो ये है रसायन उद्योग के लिए। और पश्चिमी बंगाल की अगर मैं बात करूं, तो ये है जूट उद्योग। यहाँ पर 4 1 2 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं आजकल एग्जाम्स में रिपीट होने लगे हैं, स्पेशली जो UKPSC कराता है वो क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 54। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए? कुल कितने सेशन जो है वो आयोजित किए गए थे? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के सामने है और आंसर हो जाएगा 11। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है? निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है? सो ये मैस जो टोपोलॉजी होती है वो ऑप्शन हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। यहाँ पर पूंजी का योगदान और सूची सेकंड में आपने बताना है। तो देखो, पूंजी का योगदान ब्याज हो जाएगा। मानवीय श्रम का योगदान, यहाँ पर जल्दी कमेंट करो भाई, यहाँ पर हो जाएगा मजदूरी। और स्थिर प्राकृतिक संसाधनों की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका लाभ। उद्यमवर्ती का योगदान की अगर मैं बात करती हूँ, तो वो हो जाता है लगान। तो 2 1 3 4 आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 57। तो भाई यहाँ पर आप सभी को पता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया था? तो ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें गांधी जी को जो है वास्तव में राष्ट्रीय नेता बना दिया गया था? वो था हमारा रोलेक्ट सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर आप लोग मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि जो रोलेक्ट सत्याग्रह आंदोलन है ये कब हुआ? कमेंट करिए, साथ में खेड़ा, चंपारण और डांडी आंदोलन भी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, जब हिस्ट्री की भी मैंने वहाँ पे क्वेश्चन कराए थे, आपको हर एक चीज़ बताई है। निम्नलिखित में कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इनमें से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर अध्यक्ष थे? सो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर दीजिएगा। 58 ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है केरल में कुटुंब श्री हैं। केरल में कुटुंब श्री हैं। सो 59 अति लघु शाख कार्यक्रम, ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए? हम्पी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61। सूची 1 को सूची 2 से इंटरनेट ब्राउज़र और निर्माणकर्ता यहाँ पर है। इंटरनेट ब्राउज़र और आपके क्या हो जाएंगे? निर्माणकर्ता। तो देखो भाई, अगर बात करती हूँ मैं 61 की, तो यहाँ पर ध्यान रखना है फायरफॉक्स एक इंटरनेट ब्राउज़र है। आप ये भी ज़रूर याद रखिएगा कि ये क्या है। तो एक ब्राउज़र है और इसके जो निर्माणकर्ता हैं वो कौन है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मोज़िला INC। ठीक है ना, मोज़िला INC। सफारी की अगर बात करें तो सफारी के हो जाएंगे एप्पल, और इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर बात करते हैं तो वो हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेस की बात करते हैं ब्लैकबेरी। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। तो 4312 ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर झील्स और स्टेट यानी कि लेक्स एंड स्टेट, राज्य और झील दिए गए हैं। कोलेरू झील आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश में है। खेचियो पालरी एक नई झील आप लोगों को याद रखनी, खेचियो पालरी ये भी सिक्किम में ही है। खजियार झील हिमाचल में है। लेकिन एक नई झील जो कोली वेली झील है ये केरल में नहीं है, हालांकि साउथ भारत में ही है, हमारे दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में है। कोली वेली की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की। निम्न में से कौन सा समुचित रूप से जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है? 63 जल्दी कमेंट कर दो और ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा समुचित रूप से जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है? तो वो है सामाजिक वानिकी। टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच सही मिलान करना है। देखो टाइगर रिजर्व है ना, कौन सा ऑप्शन सही है? तो जल्दी से बताओ कौन सा सही है। देखो कान्हा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर की बात करेंगे, ये कर्नाटक में है। पेरियार की बात करते हैं, पेरियार से कुछ भी आ जाए, केरल में है। सिमलीपॉल आपका ओडिशा में है। सही कौन सा हो जाएगा फिर यहाँ पर? बांदीपुर वाला आपका आंसर सही होगा। भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? श्यामची आई ने। किसने? श्यामची आई। दमाऊ के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य कौन सा है? किसके साथ? दमाऊ। दमाऊ के साथ मुख्य रूप से बजने वाला जो वाद्य है वो कौन सा है? ढोल है। कौन सा है? ढोल। सरहिंद नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? जल्दी कमेंट कीजिएगा। सरहिंद नहर का जो निर्माण है वो निम्न में से किस नदी पर किया गया है?
सतलज, ऑप्शन सी आपका सही। अगला यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, योजना और उनका वर्ष दिया है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 एंड 99 के बीच में, सहकारी विकास फंड 1993 बिल्कुल सही। नाबार्ड आप सभी को पता है 12 जुलाई 1982 को गठित हुआ, इसीलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सी आपका गलत है ना। नाबार्ड 12 जुलाई 1988 आपने ध्यान रखना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आता है प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता डैश में मापी जाती है। प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो डैश में मापी जाती है, किस में। सो ध्यान रखना है 69 का DPI डॉट्स पर इंच पर, किस पर, डॉट्स पर इंच DPI पर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। आर्टिकल्स यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं। तो देखो भाई, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, आपने ध्यान रखना है अनुच्छेद 13 में क्या है। तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि हो जाएगी, है ना। तो ये 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 29 आप सभी जानते हैं, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 20 की अगर मैं बात करती हूँ, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। और कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध यहाँ पर है आपका ये। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं 71 उद्गम स्थल एक तरीके से यहाँ पर है ना। तो कावेरी आपको पता है, पश्चिमी घाट, यहाँ पर नर्मदा की बात करते हैं। तो बताओ जल्दी से, नर्मदा 71 जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा अमरकंटक, क्या हो जाएगा, अमरकंटक पठार से इसका उद्गम होता है। झेलम की अगर आप बात करेंगे तो झेलम आपने ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपका वेरीनाग लेक से। और रावी की अगर मैं बात करूं तो ये हिमाचल में रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। तो इस प्रकार 1, 4, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया। अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम जो है वो प्रयुक्त किया। सो क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन डी प्रियदर्शी। जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। सो 73 का CW थार्नथ्वेट के द्वारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। अब यहाँ से ये सिंगल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। सिंगल मतलब एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से निकल जाता है। बनास चंबल नदी की बाएं किनारे की सहायक नदी है, क्या ये सही है। बिल्कुल सही। पार्वती चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की दाहिने लेफ्ट साइड से आने वाली या मिलने वाली सहायक नदी है, क्या ये भी सही है। बिल्कुल दोनों ही सही हैं अब तक। काली सिंध चंबल नदी की, काली सिंध जो है वो चंबल नदी के एक दाहिने किनारे की सहायक है। जी हाँ, ये भी आपकी सही। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3 क्या हैं आपके सही हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे जिसमें जीएस आती है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा आपको पता है, भाग 20 में
संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत हम करते हैं, और इसी के तहत जो है एक हमारा संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, 61वां संविधान संशोधन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में डैश सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है। एक कंप्यूटर में डैश सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है। फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक कंप्यूटर में फ्लिप फ्लॉप सिंगल बिट स्टोर करने में क्या है? सक्षम है। 76 का ऑप्शन बी, अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है? अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं? अष्टांगिक में सम्यक संकल्प है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक आजीव है, लेकिन मध्यमा प्रतिपदा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए। सैगा मृग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? सैगा मृग, जो सैगा मृग होता है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? याद रखिएगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। आप देखो भाई, ये 2023 में अपॉइंट हुए थे और अभी भी यही हैं। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य, नीति आयोग आपको पता है इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं वर्तमान में? 2023 से अपॉइंटेड हैं श्री BR सुब्रमण्यम। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्याय सक्रियता शब्द खोजा है? न्याय सक्रियता शब्द को किसने खोजा है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आर्थर सी सिंगर ने, ऑप्शन सी। अब आते हैं हम हिंदी के क्वेश्चन पे। आप सभी को बताया भी था, उद्दंड मारदंड ये पहला समाचार पत्र हिंदी का है, हिंदी का है, ठीक है ना। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मारदंड है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 30 मई 1826 को। इस ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे सूची दी गई है, जल्दी से आप मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, सिल्की बांध। अगर सिल्की बांध की हम बात करते हैं तो ये है, जल्दी बताइए भाई। मोहना तेरे गाना बताना है, किसने, कौन किसका है भाई ये? तो यहाँ पे देखो, सिल्की बांध हो जाएंगे मंगलेश डबराल। 82 का ऑप्शन दाओ तो बी हो जाएगा, है ना। 1 का बी, तो ये चला गया, ये चला गया। ओटुआ बेलन, तो ओटुआ बेलन ये किसका है? ये हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी जी, ठीक है ना। मोहना तेरी मुरली, मोहना तेरी मुरली प्रीतम भरतवाण, ठीक है। तो ये हो गए हैं आपके भरतवाण जी हो गए हैं। और फिर आता है 16 गो की बांध रुकमा, 16 गो की बांध रुकमा, तो ये है भैया साहब सिंह रमोला जी, है ना। तो इसीलिए 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुधन अय अन्वय, अनुधन अय अन्वय उक्त उदाहरण किस संधि के? तो व और य के साथ जब आधा वर्ण आता है तो ये उदाहरण होता है किसका? स्वर संधि, और स्वर संधि में भी यण संधि का। संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे? ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, निर्देश दिया गया है? 351 में। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूँ 85, बाजूबंद एक प्रेम गीत नहीं, ये एक विरह वियोग दुख, है ना, पीड़ा, जो जब व्यथा कथा में एक तरीके से बोलते हैं, खुदेड़ गीत एक तरीके से। जब महिलाएं पहाड़ों में, जो गढ़वाल या कुमाऊं, जब महिलाएं काम करती रहती हैं तो वो गुनगुनाती रहती हैं। तो ये प्रेम गीत तो नहीं है, लेकिन वो हाँ, इसको जंगू दोहा दुआ नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो आपका गलत है ना, सही वाला आपने छांटना है।
तो देखो, छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है, ये भी आपका गलत है। खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन, ये भी गलत है। मांगल गीतों का गायन जागरों के समय थोड़ी ना मांगल गीत होगा, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 86, वैयक्तिक पत्र के उदाहरण हैं। वैयक्तिक पत्र के उदाहरण हैं निमंत्रण पत्र, शोक पत्र और बधाई पत्र, ये होते हैं वैयक्तिक पत्र। ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर सी, 86 का सी। कारण के रहते हुए भी कार्य न होना, कारण के रहते हुए भी कार्य न होना किस अलंकार का लक्षण है? विशेषोक्ति का। किसका है भाई? विशेषोक्ति, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप 88, वह अभिव्यक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है उसे कहते हैं। वह अभिव्यक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों के द्वारा लिखी जाती है उसे कहते हैं टिप्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। यहाँ पे बताओ भाई तो देखो 89 की अगर बात करते हैं, सो राजी की अगर बात करते हैं, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन यहाँ पे बनरौत हो जाएगा, उपजाति, तो यहाँ पर इसका ठीक है। भोटिया की अगर बात करते हैं तो राजी बनरौत हो गए, भोटिया हो गए यहाँ पर कौन सी, शोका, ठीक है, शोका हो जाएगा। और उसके बाद थाडू की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कुरी, और बोक्सा की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे तोमर। तो यहाँ पर ऑप्शन 4, 1, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई है? साहित्य आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 22 वीडियोस उसकी पड़ी हैं, एक मैराथन वीडियोस भी बना दी गई थी उसकी। सो 90 का ऑप्शन बी दाजू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और दाजू जरूर बताइएगा किसकी है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर बताना है। 91, तो ध्यान रखना है भाई। 91 में आप लोगों ने खंडन मंडन होता है, दाता की बात करते हैं यहाँ पर याचक, चिरंतन की बात करते हैं चिरंतन की यहाँ पर हो जाएगा आपका नश्वर, आगामी की बात करते हैं विगत। तो ऑप्शन यहाँ पर 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं? तो कौन सी पत्रिकाएं हैं जो कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित होती हैं? देखो, पहरू और आदली कुशली, 92 का बी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है, जल्दी से बताइएगा। हुड़की बोल, सो हुड़की बोल आपके होते हैं कृषि गीत, आपको बताया था। और बिटमणि गीत की बात करते हैं, बिटमणि गीत होता है विवाह गीत यहाँ पे। और न्योली की बात करती हूँ तो न्योली आपका हो जाता है, न्योली होता है यहाँ पर विरह गीत, और झोड़ा होता है नृत्य गीत। यहाँ पर 3, 4, 2, 1 ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची युग में चयनित करना। आयुष्मान का शुद्ध, तो आयुष्मान में हम प्रसिद्ध, कायर, बलिष्ठ तो कहते नहीं हैं, तो इसी से चला गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोकोक्तियों मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषी क्षेत्रों में एकरूपता प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी और अन्यत्र समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। तो 95, तो यहाँ पर अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव क्या होते हैं? निहित होते हैं, ये वाला से। नेक्स्ट आप लोगों का वर्णमाला का क्वेश्चन है। वर्णमाला आप लोगों को कराई है। क वर्ग कंठ से क, च, ट, त, प। क वर्ग आपका कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। प वर्ग ओष्ठ है ना। क, च, ट, त वर्ग आपका दंत से, तो गलत कौन, अच्छा मैच करनी है ना। तो कंठ से आ जाएगा आपका क, ख, ग। तालु से आ जाएगा आपका कौन सा, च वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा।
और फिर मुर्दा की बात करते हैं तो मुर्दा में कौन सा आएगा भाई, जल्दी से बताओ। यहाँ पे का च ट ट आ जाएगा आपका, तो ये आ गया। तो ऑप्शन कौन सा, डी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहते हैं? पावना ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर आप वहाँ से देख रहे हैं कोई है जौनसार वाला तो ज़रूर बताइए। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों का सम्यक परीक्षण करते सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, गले का हार होना और मड़ू पोखिल आफी देखिल। तो यहाँ पर हिंदी भाषा और कथन कुमाऊनी भाषा का गले का हार होना, मड़ू पोखिल आफी देखिल। मड़ू मडू 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 फोकिल, वैसे ये इन्होंने पोखिल लिखा है, फोकिल होता है। मडू फोकिल आफी देखिल, है ना। गले का हार होना मतलब मडू फोकिल आफी देखिल। तो यहाँ पर हिंदी भाषा है पहला और कुमाऊनी भाषा का। तो देखो भाई, जो ये लिखते हैं ना तो फोकिल होता है वो। फोकिल मतलब गिरना, गिरेगा तो सबको दिखेगा। मडुआ गिरेगा तो सबको दिखेगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। अगला है, जितना मेरे को मतलब कुमाऊनी आती है उस हिसाब से, हसवे के ब्याह में खुरपे के गीत एक लोकोक्ति है। हसवे के ब्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति है। ये भी याद रखना कि ये लोकोक्ति मुहावरा, इसका अर्थ बताना। हसवे के ब्याह में खुरपे के गीत, असंगत बातें करना। अगला है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्यकारों को उनकी जन्मतिथि के अनुसार सही अनुक्रम में लगाना है। तो जल्दी से लगा दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर। तो देखो भाई, यहाँ पर आपका महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 26 मार्च 1907। सुमित्रा नंदन जी का 30 मई 1900। सूर्यकांत जी का हुआ था 21 फरवरी 1899। और जयशंकर जी का हुआ था 30 जनवरी 1880। तो 1889 पहला हो गया, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये थे भाई आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो सारे के सारे PYQ हैं। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ सिंगल 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे करके छोटी छोटी वीडियोज़ में। उत्तराखंड GK आपको करा दिया है मैंने इस वाले आशुलिपिक वाले पेपर का, और सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। रीजनिंग का भी मैंने आप लोगों को शाम तक है वो जो 1-2 क्वेश्चन बचे हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। और DLED का पेपर भी मैंने आपको करा दिया है, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे 2024 से लेकर के जितने भी PYQs हैं उतने आपको करा दूँगी।